मिल्की वे 13 बिलियन साल पुराना है, जबकि पृथ्वी सिर्फ 4.6 बिलियन साल पुरानी है। क्या सच में इंसान ही अकेली सभ्यता है? पृथ्वी के विकास के इतिहास को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हुए पहला सिंगल सेल वाला जीवन पृथ्वी के बनने के 1 बिलियन साल बाद आया। मल्टीसेलुलर जीव 3 बिलियन साल बाद आए। डायनासोर पृथ्वी पर 4 बिलियन साल बाद छा गए और इंसान के पूर्वजों ने 4.5 बिलियन साल बाद सीधे चलना शुरू किया। सिर्फ 20 लाख सालों में इंसान स्टोन एज से एक स्पेसिफेरिंग सभ्यता में बदल गया है जो मंगल ग्रह की खोज करने और मिल्की वे को देखने में सक्षम है। इसका मतलब है कि एक इंटेलिजेंट सभ्यता को अपनी शुरुआत से लेकर इंटरस्टेलर क्षमताओं को डेवलप करने तक सिर्फ कुछ 100 मिलियन या करोड़ों साल चाहिए। मिल्की वे पृथ्वी की तुलना में अपने 8.4 बिलियन साल के एक्स्ट्रा समय के साथ हजारों, यहाँ तक कि दसियों हजार पीढ़ियों की एडवांस्ड सभ्यताओं को पालने के लिए काफ़ी है। इनके लिए काफ़ी मिल्की वे के हर कोने में घूमने वाली सभ्यताएं यूनिवर्स में अनगिनत निशान छोड़ सकती हैं। फिर भी विचित्र रूप से जब हम तारों को देखते हैं, ब्रह्मांडीय रेडियो तरंगों को सुनते हैं और एक्सोप्लैनेट की जांच करते हैं, तो हमें केवल एक ही परिणाम मिलता है, पूर्ण शांति। कोई एलियन सिग्नल नहीं, कोई इंटरस्टेलर स्पेसशिप नहीं, सभ्यता के कोई अवशेष नहीं। संपूर्ण मिल्की वे घुटन भरी शांति है। ये प्रसिद्ध फर्मी विरोधाभास है। यदि मिल्की वे में कई एलियन सभ्यताएं मौजूद थीं, तो उन्हें पहले से ही पूरे आकाशगंगा में फैल जाना चाहिए था। हमें हर जगह उनके निशान खोजने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन हमें मामूली सबूत भी क्यों नहीं मिल रहा है। इससे भी अधिक डरावना यह है कि मिल्की वे में रहने योग्य ग्रहों की संख्या आपकी कल्पना से परे है। मिल्की वे में 400 तक 1 अरब तारे हो सकते हैं। केपलर और वेबर दूरबीनों के डेटा का उपयोग करके खगोलविदों का अनुमान है कि 5 में से 1 सूर्य जैसे तारे में रहने योग्य क्षेत्र के भीतर पृथ्वी जैसा ग्रह है। संपूर्ण मिल्की वे आकाशगंगा में रहने योग्य ग्रहों की संख्या अरबों में होने का अनुमान है। इन ग्रहों की सतह धरती की तरह ही ठोस है, तापमान सही है, पानी लिक्विड है और वायुमंडल है। इनमें जीवन के लिए जरूरी सभी चीजें हैं। इनमें से कई ग्रह धरती से बहुत पुराने हैं। कुछ 10 अरब साल पहले बने थे, कुछ 8 अरब साल पहले, अरबों साल पहले। जीवन के विकास की रफ्तार से इन ग्रहों पर बहुत पहले ही एडवांस्ड सभ्यताएं बन जानी चाहिए थी, शायद भगवान जैसी भी। हो सकता है कि उन्होंने पहले ही महारत हासिल कर ली हो। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, एक्सेलरेशन इंजन, इंटरस्टेलर कॉलोनाइजेशन टेक्नोलॉजी, शायद हजारों लाइट ईयर तक फैला एक इंटरस्टेलर साम्राज्य पहले ही बन चुका हो। शायद मिल्की वे को पहले ही अपना घर बना लिया गया हो। लेकिन असलियत यह है कि हमने कुछ भी नहीं खोजा है। क्या मिल्की वे के 131 सालों में इंसानियत ही अकेली खुशकिस्मत है? यूनिवर्स में इंटेलिजेंस का एक अनोखा चमत्कार। इसका जवाब आपकी सोच से कहीं ज्यादा क्रूर और अजीब है। इसलिए साइंटिस्ट्स ने 3 मुख्य हाइपोथेसिस बताई हैं। पहली हाइपोथेसिस है ग्रेट फिल्टर। सभ्यताओं के बीच एक बहुत ही डरावना ग्रेट फिल्टर मौजूद है। 99.99% सभ्यताएं इस फिल्टर के सामने खत्म हो गई हैं, हमेशा के लिए अपने ग्रह को छोड़ने में असमर्थ। ये फिल्टर वह रुकावट हो सकती है जो जीवन को रोकती है। सेलुलर विकास से मल्टीसेलुलरिटी तक की रुकावट, ग्रह के वातावरण का अचानक बिगड़ना, किसी सभ्यता के अंदर न्यूक्लियर युद्ध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विद्रोह, संसाधनों की कमी या एस्टेरॉइड के टकराने या सुपरप्लेनेटरी विस्फोट जैसी कोई कॉस्मिक तबाही भी हो सकती है। मिल्की वे के 131 सालों में अनगिनत रहने लायक ग्रहों ने जीवन को जन्म दिया है और अनगिनत पुरानी सभ्यताएं उभरी हैं, लेकिन कोई भी इस रुकावट को पार नहीं कर पाया है। आखिरकार विलुप्त होने का सामना करना पड़ा है और केवल एक उजाड़ ग्रह छोड़ दिया है। दूसरी ओर मानवता या तो पहले ही ग्रेट फिल्टर को पार कर चुकी है और मिल्की वे में अकेली जीवित बची है, या उसने अभी तक ग्रेट फिल्टर का सामना नहीं किया है और अभी भी विलुप्त होने के जोखिम का सामना कर रही है। दूसरी हाइपोथेसिस जूलॉजिकल हाउस हाइपोथेसिस है। मिल्की वे में पहले से ही एक टॉप टियर भगवान जैसी सभ्यता मौजूद है। उनका टेक्नोलॉजिकल लेवल इंसानी कल्पना से कहीं आगे है। उन्होंने पहले ही पूरी मिल्की वे गैलेक्सी पर महारत हासिल कर ली है। धरती को खोजने के बाद उन्होंने इंसानों को परेशान नहीं किया, बल्कि इसे एक कॉस्मिक जू में बदल दिया। इंसानों को देखने की चीज़ों की तरह इस्तेमाल किया, बिना किसी दखल या संपर्क के चुपचाप हमारे विकास और डेवलपमेंट को देखा, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी जू में जानवरों को देखते हैं। उन्होंने जानबूझकर हमें सभी बाहरी सिग्नल से बचाया और सभ्यता के सभी निशान मिटा दिए, जिससे इंसानों को यकीन हो गया कि वे यूनिवर्स में अकेली सभ्यता हैं। इस तरह उनके देखने की शुद्धता पक्की हो गई। हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन और कॉस्मिक मॉनिटरिंग उनकी नज़र में सिर्फ बच्चों का खेल है, जो उनकी रुकावटों को तोड़ने में बिल्कुल भी काबिल नहीं है। कुछ साइंटिस्ट तो सोलर सिस्टम के किनारे पर ऊर्ट क्लाउड के बारे में भी अंदाज़ा लगाते हैं। यह एक चमत्कारी सभ्यता द्वारा खड़ी की गई बाड़ है, जो इंसानों को सोलर सिस्टम के अंदर मजबूती से फंसाती है और उन्हें हमेशा के लिए मिल्की वे के इंटरस्टेलर स्पेस में सही मायने में कदम रखने से रोकती है।
तीसरी हाइपोथेसिस डार्क फॉरेस्ट थ्योरी है, जिसे लियू सिक्सन ने द थ्री बॉडी प्रॉब्लम में बताया था, जिसे अनगिनत एस्ट्रोनॉमर्स ने माना है। यूनिवर्स एक अंधेरा जंगल है। हर सभ्यता एक हथियारबंद शिकारी है। एक बार उनकी लोकेशन पता चल गई तो उन्हें एक ज्यादा ताकतवर सभ्यता खत्म कर देगी। इसलिए मिल्की वे की सभी सभ्यताएं जानबूझकर खुद को छिपा रही हैं, सिग्नल नहीं भेज रही हैं, कोई निशान नहीं छोड़ रही हैं, चुपचाप अपने होम प्लेनेट्स पर छिपी हुई हैं, दूसरी सभ्यताओं द्वारा खोजे जाने के डर से। हालांकि इंसानियत ने एक्टिवली स्पेस में एलियन सभ्यताओं को खोजने के लिए सिग्नल भेजे हैं। दूसरी सभ्यताओं की नज़र में ये बहुत बेवकूफ़ी है, बहुत खतरनाक बर्ताव है, इसीलिए हमें एलियन सभ्यताओं का कोई निशान नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है कि वे हैं ही नहीं, बल्कि वे सब मरे होने का नाटक कर रहे हैं, सावधानी से अंधेरे जंगल में छिप रहे हैं, और कोई भी अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। टाइम स्केल, ग्रहों की संख्या और एवोल्यूशन की संभावना को देखते हुए इस बात की संभावना कि इंसान ही अकेली सभ्यता है बहुत कम या जीरो के करीब है। मिल्की वे के अरबों सालों के इतिहास में ये नामुमकिन है कि सिर्फ इंसान, एक अकेला इंटेलिजेंट जीवन रूप उभरा हो। अरबों रहने लायक ग्रहों में से ये नामुमकिन है कि सिर्फ पृथ्वी ने ही सभ्यता को पाला हो। यूनिवर्स के नियम सिर्फ इस छोटे से ग्रह पृथ्वी के पक्ष में नहीं हो सकते। शायद हमने एलियन सभ्यताओं को इसलिए नहीं पाया क्योंकि वे मौजूद नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम बहुत मामूली हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। हमारी टेक्नोलॉजी उनके होने का पता लगाने के लिए काफ़ी नहीं है, चाहे इसलिए कि वे जानबूझकर छिपते हैं क्योंकि हम पालतू हैं, या इसलिए कि उनकी सभ्यता बहुत पहले खत्म हो चुकी है। इंसान हमेशा खुद को यूनिवर्स का सेंटर, मिल्की वे का प्यारा मानता है, लेकिन मिल्की वे के 13 अरब साल के इतिहास की तुलना में इंसानी सभ्यता बस एक पल का पल है। हमारा होना मामूली है, हमें पृथ्वी छोड़ने में हजारों साल लगे और मिल्की वे के एक कोने को समझने में भी सैकड़ों साल लगे। मिल्की वे के अंदर की पुरानी सभ्यताओं के लिए इंटरस्टेलर स्पेस में घूमना, गैलेक्सी में कॉलोनी बनाना शायद आम बात हो। हमारा अकेलापन हमारी सभ्यता के शुरुआती दौर से आता है, जैसे किसी हलचल भरे शहर में एक नया जन्मा बच्चा जो अपने आसपास की चीज़ों से बेखबर हो और खुद को दुनिया में अकेला मानता हो। जेम्स वेब टेलीस्कोप की लगातार खोज और इंसानों की स्पेस टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ शायद एक दिन हमें किसी दूसरी दुनिया की सभ्यता से पहला सिग्नल मिलेगा, पहला रहने लायक एक्सोप्लैनेट मिलेगा और गैलेक्टिक सभ्यता के सबसे बड़े राज पता चलेंगे। तब हम समझेंगे कि इंसानियत कभी अकेली नहीं रही। मिल्की वे के 13 अरब साल के इतिहास में सभ्यता की अनगिनत कहानियां हैं और हम उनमें से बस सबसे छोटे और सबसे कम उम्र के हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।